जब अंधकार अपने चरम पर था, जब अन्याय ने हर दिशा को घेर लिया था, जब धरती पर धर्म की आखिरी सांसें चल रही थी, तब एक दिव्य स्वर गूंजा कि अब समय आ गया है। यह कहानी सिर्फ एक जन्म की नहीं, यह कहानी है उस क्षण की जब स्वयं भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार लिया ताकि संतुलन फिर से स्थापित हो सके। यह है रामनवमी की कहानी। त्रेता युग, एक ऐसा समय जब राक्षसों का आतंक बढ़ चुका था। राजा और प्रजा दोनों भय में जी रहे थे। हर यज्ञ अधूरा रह जाता, हर प्रार्थना अधूरी रह जाती। और इस अराजकता के केंद्र में था लंका का राजा रावण। असीम शक्ति, अपार ज्ञान, लेकिन अहंकार में डूबा हुआ। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर देवता स्वयं भगवान विष्णु के पास पहुंचे और विनती की, हे प्रभु, अब इस अन्याय को समाप्त करने का समय आ गया है। तब एक निर्णय लिया गया, एक ऐसा निर्णय जो इतिहास बदलने वाला था। भगवान विष्णु ने कहा, मैं स्वयं धरती पर जन्म लूंगा एक मनुष्य के रूप में। और फिर यहीं से शुरू होती है रामनवमी की कहानी। अयोध्या एक समृद्ध, खुशहाल और धर्मप्रिय नगरी, जहाँ के राजा थे दशरथ। सब कुछ था उनके पास, शक्ति, सम्मान, संपत्ति, लेकिन एक चीज की कमी थी, संतान। राजा दशरथ की यह पीड़ा उन्हें भीतर से तोड़ रही थी। उन्होंने कई यज्ञ किए, कई तपस्याएं की, लेकिन कोई फल नहीं मिला। तब एक दिन एक ऋषि ने उन्हें सुझाव दिया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे राजन। यज्ञ शुरू हुआ, मंत्रों की गूंज, अग्नि की लपटें और एक गहरा विश्वास। और फिर अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने एक स्वर्ण पात्र राजा दशरथ को दिया, जिसमें था अमृत। राजा ने वह अमृत अपनी तीनों रानियों में बांट दिया और फिर समय ने करवट ली। चैत्र मास की नवमी तिथि, जब सूर्य अपने सर्वोच्च स्थिति में था, पूरा आकाश जैसे किसी अद्भुत घटना का साक्षी बनने को तैयार था। और तभी अयोध्या में एक दिव्य प्रकाश फैला। माता कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया राम। यह कोई साधारण जन्म नहीं था, यह था धर्म का पुनर्जन्म। राम, एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक आदर्श है। उनका बचपन, उनकी शिक्षा, हर कदम पर एक गहरी सीख छिपी थी। उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की, धनुर्विद्या सीखी और साथ ही सीखा धर्म का पालन करना। लेकिन राम की कहानी सिर्फ उनके गुणों की कहानी नहीं है, यह कहानी है उनके संघर्षों की। जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला, उन्होंने बिना किसी सवाल के उसे स्वीकार किया। राजपाट, वैभव, सब कुछ छोड़कर, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके लिए सबसे ऊपर था धर्म। उनके साथ थी उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण। जंगल की कठिनाइयां, राक्षसों का सामना, हर दिन एक नई परीक्षा थी। और फिर आया वह क्षण जिसने पूरी कहानी को बदल दिया। रावण ने सीता का हरण कर लिया। यह सिर्फ एक अपहरण नहीं था, यह था धर्म को सीधी चुनौती। राम ने हार नहीं मानी, उन्होंने संघर्ष किया, सेना बनाई और लंका तक का सफर तय किया। और फिर वह युद्ध हुआ जो इतिहास में अमर हो गया, राम और रावण के बीच। एक ओर अहंकार, दूसरी ओर धर्म, और अंत में जीत किसकी हुई? धर्म की। रावण का अंत हुआ और राम ने सीता को वापस पाया। लेकिन उनकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। राम अयोध्या लौटे और उनका स्वागत हुआ एक विजेता के रूप में। लेकिन असली जीत तो उनके भीतर थी। रामनवमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक याद दिलाने वाला दिन है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश हमेशा रास्ता खोज लेता है।
यह दिन हमें सिखाता है कि सच्चाई और धर्म का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में वही जीतता है। हर साल जब रामनवमी आती है, लाखों लोग उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं और राम के आदर्शों को याद करते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ उस दिन को मनाते हैं या सच में उनके दिखाए रास्ते पर चलते हैं। राम की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि हमें भगवान बनना है, बल्कि यह सिखाती है कि हमें इंसान कैसे बनना है। एक ऐसा इंसान जो सच्चाई के लिए खड़ा हो, जो अपने कर्तव्यों को समझे और जो हर परिस्थिति में धर्म का पालन करे। क्योंकि राम सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, राम एक विचार है, राम एक प्रेरणा है, और जब तक यह विचार जीवित है तब तक धर्म कभी समाप्त नहीं हो सकता। रामनवमी एक दिन नहीं है, एक संदेश है कि हर युग में हर इंसान के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब जब अंधकार बढ़ेगा तब तब कोई राम जन्म लेगा। और अंत में यही सच है कि राम का जन्म केवल अयोध्या में नहीं हुआ था। राम हर उस दिल में जन्म लेते हैं जहां अभी भी धर्म जिंदा है।